अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैब एजुकेशन। अब हम कर रहे हैं 2018 क्वेश्चन नंबर 7 रेगुलर करेक्शन ऑफ एरर। क्वेश्चन रीड कर लेता हूं मैं। फॉलोइंग एरर्स ओमिशंस वर फाउंड बिफोर क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अच्छा इसमें लिखा हुआ है कस्टमर, सबसे पहले रिक्वायरमेंट में है तो पास रेक्टिफाइंग एंट्रीज इन जनरल फॉर्मेट मैंने बना लिए अपने पास, टाइम सेव करेंगे हम। डायरेक्ट एंट्रीज पे आते हैं। अ कस्टमर हैज सप्लाइड गुड्स टू द कंपनी वैल्यूड ₹500 एंड इट हैज़ बीन अग्रीड दैट दिस अमाउंट शुड बी ऑफसेट अगेंस्ट द मनी owed to the entity by the customer. No entry has yet been recorded for this contra adjustment. सर क्या हुआ, समझ नहीं आया कुछ, इतनी सारी वर्डिंग लिखी हुई थी। चलें समझाते हैं आपको। देखें क्या हुआ, एक कस्टमर ने कंपनी को गुड सप्लाई करी। कस्टमर कौन होता है? जिसको मैंने माल बेचा होता है और जिससे मैंने पैसे रिसीव करने होते हैं। और सप्लायर कौन होता है? जिससे मैंने माल ख़रीदा होता है, जिसको पैसे मैंने देने होते हैं। अच्छा यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ है कि कस्टमर से हमने माल ख़रीदा है। कस्टमर से माल ख़रीदा और कस्टमर कह रहा है कि भाई आपने मुझसे चूँकि माल ले लिया है तो अब ये करें, आप ये करें कि मैंने आपको 500 देने थे, तो मैं आपको 500 नहीं दे रहा, आप क्या करें, आपने भी मुझे 500 देने हैं, तो आप एक काम करें, आप मुझे 500 ना दें, मैं भी आपको 500 नहीं दे रहा। तो क्या हो जाएगा, ये एडजस्टमेंट ऑफसेट कहलाती है। अगेन सुन लें, एक कस्टमर है, कस्टमर ने हमें माल बेचा, वो और ये बोला कि कस्टमर को हमें देने थे 500 रुपये। कस्टमर ने बोला चूँकि आपने मुझसे माल लिए 500 रुपये का, तो एक काम ये करते हैं, ना आप मुझे पैसे देना, मैं आपसे लूँगा, ठीक है, ना मैं आपको दूंगा। तो इसका मतलब ये ऑफसेट हो रहा है, ठीक है, ना हम कस्टमर से लेंगे ना कस्टमर हमें देगा, और हम भी कस्टमर को पैसे नहीं देंगे, ठीक है। तो सर क्या करें इसका, कह रहा है कोई एंट्री पास नहीं करी। देखिए एंट्री तो पास करनी पड़ेगी एक चीज़ की, अकाउंट पेबल और अकाउंट्स रिसीवेबल जो होता है हमारा। देखिए एंट्री अगर हम बनाते तो क्या बनाते, एंट्री हम ये बनाते जब उसको पे करते, तो हम ये एंट्री बनाते परचेज डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, और लायबिलिटी मेरे ऊपर नहीं आई। और जब उससे हम पैसे लेते तो हम क्या रिकॉर्ड करते, कैश डेबिट अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। तो हम एंट्री अब क्या बनाएंगे अपने पास, हमने एंट्री बनानी परचेज। यहाँ कहीं भी मैंने परचेज रिकॉर्ड नहीं किया, तो परचेज मुझे लाजमी रिकॉर्ड करना है, और मैंने उससे पैसे नहीं लेने हैं, यानी कि कैश नहीं लेना। तो कैश तो नहीं लेना, लेकिन रिसीवेबल मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि बुक्स में क्या आ रहा था, अकाउंट्स रिसीवेबल आ रहा है, मैंने उससे लेना है। अब मैं उससे पैसे नहीं ले रहा, ठीक है, तो मैं उसका अकाउंट्स रिसीवेबल तो ख़त्म करूँगा ना। कैश नहीं लिख रहा, क्योंकि कैश लेना देना सेट हो गया, ऑफसेट हो गया। अच्छा कितना अमाउंट है, 500 रुपये डेबिट एंड 500 रुपये क्रेडिट। देखिए दोबारा समझ लीजिए मैंने एंट्री क्या बनाई है। मैंने कस्टमर से 500 रुपये लेने थे, वो नहीं दे रहा, मैंने उसका रिसीवेबल ख़त्म कर दिया, ठीक है। कैश मैंने नहीं लिखा। अच्छा मैंने उसको देने थे 500 कैश भी, तो वो कैश डेबिट वाला जो उससे लेने थे और जो मैंने देने थे वो सेट हो गया। लेकिन इस दौरान मैंने क्या करना है, रिकॉर्ड परचेज रिकॉर्ड करना है, क्योंकि मैंने एक्सपेंस मेरा हुआ है, मैंने परचेजिंग करी है। एंट्री नंबर 2 में कह रहा है अक्रूड वेजेस ऑफ ₹10,000 वर रिकॉर्डेड एज अक्रूड सैलरीज। अक्रूड वेजेस और सैलरीज में कोई फ़र्क नहीं है इतना, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, वेजेस और सैलरीज एक ही होती है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, दोनों हैं अक्रूड ही। तो हम अजम्पशन हमारी क्या होगी, ये सेम एंट्री है, इसमें कोई बुक्स में फ़र्क नहीं पड़ा होगा। उन्होंने सैलरीज की जगह वेजेस भी सैलरीज होती हैं, वो वीकली बेसिस पे होती हैं, और जो हमारी सैलरीज होती है वो मंथली बेसिस पे होती हैं। तो इससे हमें इसको ज़रूरत नहीं है छेड़ने की, तो हम इस एंट्री को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। एंट्री नंबर 3 परचेज रिटर्न ऑफ ₹20,000 वॉज रिकॉर्डेड एज सेल्स रिटर्न। अच्छा परचेज रिटर्न रिकॉर्डेड करना था, सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड कर दिया। सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड किया होगा तो क्या बनाया होगा इन्होंने किया होगा सेल्स रिटर्न डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। तो मैं अब ठीक करने के लिए क्या करूँगा, अकाउंट्स रिसीवेबल को वापस डेबिट करूँगा और सेल्स रिटर्न को मैं वापसी क्रेडिट कर दूँगा।
जबकि परचेज रिटर्न की एंट्री पास ही नहीं हुई है। तो अब मैं क्या करूँगा, हमें परचेज रिटर्न की एंट्री पास करूँगा। जब परचेज रिटर्न की एंट्री पास करते हैं हम, तो परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट होता है, और अकाउंट्स पेबल क्या हो जाता है, डेबिट। अमाउंट कितना है सर, अमाउंट 20,000 रुपये, 20,000 रुपये डेबिट। ये एंट्री मेरी कंप्लीट होती है। एंट्री नंबर 4 पे आए, तो कहता है अ डिसऑनर्ड चेक वॉज रिटर्न बाय द बैंक इज नॉट रिकॉर्डेड। डिसऑनर्ड चेक रिकॉर्ड ही नहीं किया है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं वापस अपना अकाउंट से रिसीवेबल बुक करूँगा और बैंक को कम करूँगा। देखिए जाने से पहले मैंने बोला बंदे ने पैसे दे दिए, बैंक बढ़ा दो और रिसीवेबल ख़त्म कर दो, लेकिन जब बैंक गए तो पता चला उस बंदे के पास पैसे नहीं है। तो वापसी आके क्या करूँगा, बैंक को कम करूँगा और रिसीवेबल को वापस डेबिट कर देंगे हम। सर अमाउंट कितना, 10,000 रुपये डेबिट, 10,000 रुपये क्रेडिट। अकाउंट्स रिसीवेबल कलेक्टेड फ्रॉम मिस्टर ए 1 लाख वॉज रिकॉर्डेड इन मिस्टर बी। लिए पैसे मिस्टर ए से, रिकॉर्ड कर दिया मिस्टर बी को। देखिए मिस्टर ए से जब रिसीव किए हैं तो ए का रिसीवेबल ख़त्म होना चाहिए ना, लेकिन मैंने किसका रिसीवेबल ख़त्म कर दिया, मैंने बी का ख़त्म कर दिया। अब बी के रिसीवेबल को वापस रिकॉर्ड करूँगा और ए के रिसीवेबल को ख़त्म कर दूँगा, एंट्री मेरी ठीक हो जाएगी 1 लाख रुपये से। एंट्री नंबर 6, एंट्री नंबर 6 में कहता है कि आउटस्टैंडिंग कमीशन वॉज ओवरलुक्ड, रिकॉर्ड ही नहीं किया आउटस्टैंडिंग कमीशन। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आउटस्टैंडिंग या अनपेड या अक्रूड एक ही चीज़ है। तो कमीशन एक्सपेंस डेबिट एंड कमीशन पेएबल क्रेडिट। सर कितना अमाउंट होगा, 15,000। ओवरलुक मतलब एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करी। ओवरलुक में हमेशा हम एंट्री रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, और अक्रूड की एंट्री आपको बताया मैंने ये होती है, बेसिक्स में आप जाएं तो हम ये एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद कहता है अक्रूड सर्विस इनकम वॉज अनरिकॉर्डेड, ये भी रिकॉर्ड नहीं करी। अक्रूड सर्विस इनकम, एक होती है अक्रूड एक्सपेंस, एक होता है अक्रूड इनकम। अक्रूड एक्सपेंस में हम पेबल और एक्सपेंस की एंट्री बनाते हैं, और इनकम में हम रिसीवेबल की एंट्री बनाते हैं। कौन सा है ये, अक्रूड सर्विस इनकम, सर्विस इनकम रिसीवेबल डेबिट और सर्विस इनकम क्रेडिट। क्योंकि मैंने इनकम मेरी हो गई, मैंने अभी रिसीव नहीं करी, तो मैं रिसीवेबल रिकॉर्ड करता हूँ और अपनी इनकम रिकॉर्ड करता हूँ। सर उसके बाद आखिरी एंट्री, नोट्स रिसीवेबल 1550 इज कलेक्टेड बट रिकॉर्डेड एज अकाउंट्स रिसीवेबल। रिसीव करते नोट्स रिसीवेबल, रिकॉर्ड कर दी अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल ख़त्म कर दिया हुआ, कम कर दिया हुआ, वापसी बढ़ाऊंगा तो डेबिट में करना पड़ेगा। तो अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट और नोट्स रिसीवेबल क्रेडिट, 1550 और 1550। चलिए भाई, एंट्री हमारी कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आए। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है आप इस क्लिप को अगेन देखें, अगेन समझें, सुने, इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा। चलें अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ। थैंक यू।